हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है या समान क्रियाशील है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो ये अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी अभिक्रिया है? अंगूर का किण्वन करना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अंगूर का किण्वन करना रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ये होता है श्वेत चमकदार। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये श्वेत चमकदार प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2.2। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसीलिए नींबू अत्यधिक खट्टा होता है। अगला है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? तो ये बेकिंग सोडा से। ऑप्शन ए राइट आंसर। बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभदायक होगा। अगला है 8वां क्वेश्चन, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सके? दांत खराब होने से रोका जा सके तो इसके लिए किस प्रकार के मंजन का उपयोग करना चाहिए? तो क्षारकीय मंजन, जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो। अम्लीय से दांत खराब होता है। आंसर होगा क्षारकीय दंत मंजन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और ये अधातु है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यह है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, जस्ता के अयस्क हैं, जिंक के अयस्क हैं। क्या है जिंक का अयस्क? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जिंक का ही अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर
एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो इसमें ऑक्सीजन गैस जमा होती है। अगला है, इस्पात में कितना % कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो ये 2%। इस्पात में 2% कार्बन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती पूछ रहा है। कौन सी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती अधिक ताप पर भी? तो ये होगा सोना। ये सही आंसर है सोना, ऑप्शन बी। अगला है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। अगला है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? इसका क्या कारण है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं? तो यह है तन्यता के कारण। तन्यता के कारण ही एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो यह है ब्रोमीन। ऑप्शन डी राइट आंसर। ब्रोमीन अधातु चमकीला होता है। अगला है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यहाँ ऊष्मा का क्या होता है? क्योंकि यहाँ ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यहाँ ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो यह है पोटेशियम। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती है। अंतिम क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक सदैव क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो ये उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक कर दें। थैंक यू।